पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इस सवाल का जवाब छोटे से छोटा बच्चा जानता है। छोटे से छोटा बच्चा अपने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम जानता है, लेकिन क्या इसके पीछे की कहानी भी जानता है? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कैसे बने थे, ये भी जानता है? नहीं जानता होगा। तभी तो आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनने की कहानी। भारत आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री का नाम तो तय था। जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन राष्ट्रपति कौन बनेगा इस पर जद्दोजहद होनी थी, इस पर मंथन होना था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कहलाएं। संविधान तैयार होते होते 1949 तक कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के नाम दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिसे राष्ट्रपति का चुनाव करना था। राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। अखबारों में खूब खुसर पुसर चल रही थी तो प्रसाद इससे परेशान हो गए। जून 1949 में उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि किसी पद के लिए मेरे और राजा जी के बीच किसी प्रतिद्वंदिता का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रसाद ने जनता से किसी भी तरह के दुष्प्रचार में लिप्त नहीं होने की अपील कर डाली। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू की सोच के मुताबिक कांग्रेस के बाकी नेता भी राष्ट्रपति पद के लिए राजा गोपालाचारी का ही नाम फाइनल कर चुके थे, लेकिन प्रसाद बाबू कोई छुटभैया नेता तो थे नहीं। इसलिए नेहरू ने 10 सितंबर 1949 को उन्हें एक पत्र लिखा। नेहरू ने प्रसाद से कहा, जल्द ही हमें गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में फैसला करना होगा। मैंने वल्लभ भाई से इस बारे में चर्चा की है और हमें लगा कि राजा जी शायद राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसी वजह से वल्लभ भाई और मैंने महसूस किया कि एक मत से चुनाव के लिए आपकी ओर से राजा जी का नाम रखा जाए। प्रसाद को जवाहरलाल नेहरू के इस पत्र से ठेस तो पहुंची और साथ ही वो हैरान भी थे कि नेहरू और पटेल उन्हें डिटेक्ट कर रहे हैं। प्रसाद ने 11 सितंबर 1949 को जो जवाब लिखकर भेजा उसे पटेल को भी भिजवाया। इसमें प्रसाद ने लिखा, इस पत्र की लंबाई के लिए क्षमा कीजिए, मैं और सम्मानजनक विदाई चाहता था। पटेल भी हैरान थे कि नेहरू ने जब उनसे किसी तरह की कोई बात की ही नहीं तो उनका नाम इसमें क्यों घसीट दिया। नेहरू ने उसी दिन प्रसाद को खत भेजा और आज की भाषा में कहे तो पटेल को सीसी में रखा। नेहरू ने पत्र में लिखा, जो मैंने आपको लिखा उसका वल्लभ भाई से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बिना वल्लभ भाई का संदर्भ दिए या उनका नाम लिए खुद से वो सब लिखा था। वल्लभ भाई इस बारे में कुछ नहीं जानते। मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो, या ये महसूस कराया है कि आपको सम्मान देने में मुझसे कमी रह गई। नेहरू का दरअसल मानना था कि बतौर गवर्नर जनरल राजा जी पहले से बड़े कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडलों की अगवानी के प्रोटोकॉल की बारीकियां जानते थे। नेहरू ने लिखा, राजा जी को प्रोटोकॉल की इन बारीकियों का अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगा है। बदलाव का मतलब होगा कि इन प्रक्रियाओं से फिर गुजरना पड़ेगा। इन वजहों से मैंने सोचा कि राजा जी ही बने रहेंगे। नेहरू और प्रसाद दोनों ही अपनी चिट्ठियों की एक प्रति पटेल को भिजवाते रहे। पटेल ने 16 सितंबर 1949 को एक पत्र लिखा, मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा है मुझे विश्वास है कि आप फिर से समीक्षा करेंगे और किन्हीं भावनाओं के आगे झुक नहीं जाएंगे जो आपने जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में जताया है। आप मामले को फैल जाने दीजिए और दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हमारे बीच कोई दूरी आ सकती है। हम एक दूसरे के उतने ही करीब रहेंगे जितना हम विगत वर्षों में रहे हैं। 6 अक्टूबर को नेहरू ब्रिटेन और अमेरिका के लिए रवाना होने वाले थे। वो चाहते थे कि जाने से पहले राजा जी के पक्ष में फैसला हो जाए। उन्होंने अपना प्रस्ताव संविधान सभा के कांग्रेस दल के सामने रखने का फैसला किया। पटेल ने रोकने की कोशिश की मगर नेहरू नहीं माने। उस बैठक के बारे में वी शंकर ने लिखा, जैसे ही नेहरू ने ऐसा किया माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनका भाषण कुछ उत्साही सदस्यों ने रोक दिया। रुकावट बड़ी सम्मानजनक नहीं थी। नेहरू के बाद कई और लोग बोले और सबने प्रस्ताव का बेहद कड़े शब्दों में विरोध किया। चर्चा काफी उग्र हो चली थी और उसमें कोई संदेह नहीं था कि पार्टी इस प्रस्ताव के खिलाफ थी। अब मंच पर सरदार ने माइक संभाला और करीब 10 मिनट तक बोलते रहे। पटेल ने सदस्यों से मर्यादा बनाए रखने की अपील की। उसके बाद भी नेहरू मान नहीं रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने प्रसाद को आखिरी ऑफर दिया। पटेल के दखल से पहले तो तय हो गया कि नेहरू का प्रस्ताव गिरेगा नहीं। उसी रात नेहरू ने अपने हाथों से पटेल को लिख भेजा कि यात्रा से लौटकर वो त्याग पत्र दे देंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। भारत लौटते ही वो राजा जी के चुनाव में लग गए। उन्होंने एक दांव चला। दिसंबर 1949 को नेहरू ने प्रसाद को लिखा, पार्टी अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गई है।
नेहरू ने प्रसाद को पार्टी अध्यक्ष या योजना आयोग का चेयरमैन बनाने का ऑफर दे दिया। प्रसाद ने 12 दिसंबर 1949 को जवाब में नेहरू को 2 टूक लिखा। मैं सहमत हूं कि गणतंत्र के राष्ट्रपति से जुड़े फैसले में देरी नहीं करनी चाहिए और अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं, किन्हीं कारणों से, चाहे वो न्याय संगत हो या नहीं। सभा के काफी सदस्यों की राय है कि मैं गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद स्वीकार करूं। इस संबंध में अलग अलग लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि अगर मैंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वो इसे विश्वासघात के रूप में देखेंगे। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है और मुझसे कहा है कि मैं उनके साथ विश्वासघात न करूं। ऐसे में पटेल फैसला कर चुके थे कि वो प्रसाद का साथ देंगे। 18 दिसंबर 1949 को पत्र में पटेल ने लिखा, आपको जवाहरलाल नेहरू के विचार पता हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि मौलाना क्या महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में, आपने मुझ पर बड़ा बोझ ला दिया है, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। जवाहरलाल नेहरू मुझे बताते हैं कि वो मेरे लौटने पर इस बारे में मुझसे चर्चा करेंगे। इसके बाद पटेल ने भी प्रसाद के पक्ष में और नेहरू के विरोध में गोलाबंदी शुरू कर दी। इतिहासकार प्रोफेसर मक्खनलाल ने एक लेख में लिखा है, जब डीपी मिश्र ने पूछा कि प्रसाद के जीतने की कितनी संभावना है तो उन्होंने जवाब दिया था, अगर दूल्हा पालकी छोड़कर भाग न जाए तो शादी नक्की। पटेल का इशारा साफ था, सौम्य, विनम्र और शर्मीले प्रसाद के लिए उनका पूरा समर्थन था। उन्हें डर था कि कहीं राजा जी के पक्ष में प्रसाद रिटायर होने को राजी ना हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ भी नहीं। संविधान सभा ने साल 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। वो 1952 में हुआ पहला राष्ट्रपति चुनाव जीते और 1957 में दूसरा भी। राजेंद्र बाबू मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल सभी राष्ट्रपतियों से लंबा है। तो ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनने की कहानी, जिससे शायद आप में से कुछ ही लोग वाकिफ होंगे। वैसे आपको ये कहानी जानकर जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।